तो देखो, अकॉर्डिंग टू साइंस सक्सेस के 7 स्टेजेस होते हैं, लेकिन हकीकत ये है कि मैक्सिमम लोग चौथे स्टेज के बाद आगे जा ही नहीं पाते। वो लोग वहीं पर स्टक हो जाते हैं, एकदम एक लूप में फंस जाते हैं। तो ऐसा होता क्यों है? क्योंकि उन्हें पता ही नहीं होता कि 4th स्टेज के बाद आखिर में करना क्या होता है। तो यार आज की इस वीडियो में इसी चीज़ को डिकोड करते हैं कि कौन सी है वो 7 स्टेजेस सक्सेस की, और क्यों मैक्सिमम लोग चौथे स्टेज के बाद आगे जा ही नहीं पाते। सो स्टेज नंबर 1, ड्रीम। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने कहा था कि सपने वो नहीं होते जो आपको सोते टाइम आते हैं, बल्कि सपने वो होते हैं जो कि आपको सोने ना दें। मतलब कोई भी ऐसी चीज़ या फिर कोई भी ऐसी डिज़ायर जिसके लिए आप अपनी बेसिक नीड, अपनी नींद को भी त्यागने के लिए तैयार हो जाओ, वो है आपका ड्रीम। और ये डिज़ायर जागती है किसी को अपना आइडल बनाने से, या फिर कोई गोल सेट करने से, या फिर ये मेंटालिटी अनलॉक करने से कि मुझे जहाँ पे मैं हूँ आज, मुझे वहाँ नहीं रहना। लेकिन अगर ड्रीम सब कुछ होता तो शायद आगे की 6 स्टेज कभी एग्जिस्ट नहीं करती। ड्रीम से डायरेक्शन की तरह है कि आपको कौन सी डायरेक्शन में जाना है, लेकिन डिसीजन वो फ्यूल है कि जो आपकी गाड़ी को पावर देता है वहाँ तक पहुँचने की। मैक्सिमम लोग ड्रीम्स देखते हैं, लेकिन कुछ लोग होते हैं जो उन ड्रीम्स को पूरा करने के लिए ये डिसाइड करते हैं कि मुझे ये करना है, दैट आई विल डू इट। लेकिन यहाँ पे भी असली प्रॉब्लम ये नहीं आती। डिसीजन लेना ईजी है, लेकिन एक्चुअली डिसीजन मतलब होता है डिस्ट्रैक्शंस को ना बोलना, उन्हें ख़त्म करना अपनी लाइफ से। जब आप ये खुद से कह रहे हो कि मैंने डिसाइड किया है कि मुझे सक्सेसफुल होना है, तो उसका मतलब होता है कि आप बिंज वॉचिंग नहीं करोगे, आप जंक फूड नहीं खाओगे, आप कंफर्ट जोन को छोड़ोगे, डिस्कम्फर्ट यू चूज़ करोगे, पेन चूज़ करोगे अपने ड्रीम्स के लिए। देखो, हमारी ये ह्यूमन ब्रेन है वो इस तरह से डिज़ाइंड है कि हमेशा कंफर्ट में रहेगा, सर्वाइवल मोड में रहेगा। उसका मकसद ये नहीं है कि आपको कोई चीज़ अचीव करनी है, उसका मकसद है बेसिक नीड्स, खाना पानी, जिंदा रहना। इसलिए जब भी आप ये सोचते हो कि मुझे करना है कोई बड़ी चीज़, कोई बड़ा टास्क है, तो आपका ब्रेन सोचता है कि मैं इसे कल करूँगा, परसों करूँगा, थोड़ा टाइम बाद करूँगा, जब चीज़ें आएंगी तब करूँगा। बट ना कभी वो चीज़ें आएंगी, ना कभी वो टाइम आएगा। और या सोच रहे हो कि मेरे पास माइक नहीं है, मेरे पास फुटबॉल नहीं है, मेरे पास बैट नहीं है, तो लिटरली वो भी कभी नहीं आने वाला। आपको शुरू करना होगा एट दिस मोमेंट। सो हियर कम्स स्टेज नंबर 3, ट्राई। वॉट मोस्ट पीपल मिस इज़ कि वो कभी भी शुरू ही नहीं करते। मैं कल शुरू करूँगा, मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है, मेरे पास रिसोर्सेज नहीं है, मेरे पास टाइम नहीं है, मेरा शेड्यूल बिजी है, मेरी ज़िंदगी बड़ी ख़राब चल रही है, 9 to 5 लूप, वही सब चीज़ें। होता क्या है कि तुम्हारा दिमाग कह रहा है तुमसे, ये तुम नहीं कह रहे हो। ये सब चीज़ें कभी नहीं आने वाली, और ये तुम ही कह रहे हो, इसी चीज़ में तुम अपना पूरा टाइम निकाल देते हो। एक टाइम के बाद जो लूप चलता रहता है हमारा 9 to 5 का जॉब का, तुम उसी में फंस जाते हो, एक रैट रेस में तुम एक नॉर्मल रैट का ज्वाइन हो जाते हो। मेरी इस बात को ध्यान सुनना, अगर आपके ड्रीम्स आपके खुद के हैं, असली हैं, देन स्टार्ट टुडे। भले ही आपके पास कुछ नहीं है, कोई अच्छी चीज़ नहीं है, मैं भी तो बनाता हूँ वीडियो इस टाइम पे, मेरा पैशन नहीं है, रिसोर्सेज नहीं है, कोई कुछ काम करने का मन नहीं कर रहा, उस टाइम पे आपको ज़्यादा काम करना है। बिकॉज यू आर फोर्सिंग योर माइंड, क्रीविंग योर माइंड, यू आर गोइंग अगेंस्ट योर माइंड टू फुलफिल योर ड्रीम्स। जब भी आपको कोई काम टफ लगे, तो बस खुद से एक बात कहो, इस काम के लिए मैं बस 2 मिनट लूँगा। बस 2 मिनट काफ़ी कम टाइम लग सकता है, लेकिन होता क्या है, आपने देखा होगा कि अगर आप किसी काम पे 2 मिनट देते हो, या फिर अगर आप किसी काम को शुरू करने का ट्राई करते हो, या फिर शुरू करते हो, तो आप एक फ्लो पकड़ लेते हो उस काम के लिए। उस फ्लो में आप चलते जाते हो, आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपका वो काम कब कंप्लीट हो गया। इतना बड़ा टास्क था वो कब इतना सा, या फिर बिल्कुल ख़त्म हो चुका है वो टास्क आपके लिए। बट अभी ज़रूरी नहीं कि अगर आपने ट्राई किया तो आपको सक्सेस मिल ही जाएगी। कभी कभी सफ़र बहुत लंबा जाता है, ट्राई करने के बाद आप फेल भी हो जाते हो। फेल का मतलब ये नहीं होता कि आप हार चुके हो। फेल का मतलब होता है आपके पास अभी भी एक अपॉर्चुनिटी है कुछ नया और इम्पोर्टेंट अचीव करने की। मैंने कहीं देखा था या फिर पढ़ा था कि फेल का असली मतलब होता है फर्स्ट अटेम्प्ट इन लर्निंग। तो जब अगली बार आप फेल हो तो खुद से कहना कि फेल होना गलत नहीं है, लेकिन उस फेलियर से कुछ ना सीख के अपने आप को इम्प्रूव ना करना, वो आपके लिए पॉइजन है। देखो, टेक्निकली अगर आप किसी चीज़ में फेल हो तो उसके पीछे कोई ना कोई वजह तो जरूर रही होगी। हो सकता है आपकी स्किल्स में कमी हो, टाइमिंग में कमी हो, कंसिस्टेंसी में कमी हो,
किसी न किसी चीज़ में आपकी कमी रही होगी, डिसिप्लिन में हो सकती है, मोटिवेशन में हो सकती है, फिर उस चीज़ की नॉलेज में हो सकती है कमी, एटसेट्रा। वन थिंग इज़ कंफर्म कि आपके अंदर अभी वो कमी है और आपको उसे खुद ही ठीक करना है। लाइक अगर आप मेरी तरह कंटेंट क्रिएशन करते हो तो आपको वीडियो एडिटिंग आनी चाहिए, ग्राफिक डिज़ाइनिंग आनी चाहिए, कम्युनिकेशन आनी चाहिए, कंटेंट की नॉलेज, ये सब आना चाहिए। अब मुझे भी नहीं आता था ये सब। शुरुआत में मैंने 2021 में शुरू किया था, मैं अभी 2026 में हूँ। मुझे लिटरली कुछ भी नहीं आता था इस चीज़ के बारे में। मैंने तब इम्प्रूव किया, सीखा, उसके बाद मैं सब वीडियो बना रहा हूँ। मेरी कम्युनिकेशन भी उसी वजह से बेहतर रही है, बार बार बोलते हुए, वीडियोस बनाते हुए। बट वन थिंग इज़ कन्फर्म्ड, फर्स्ट मैंने कभी भी क्विट नहीं किया और एंड आई एम स्टिल लर्निंग। मैं अभी भी फील हो रहा हूँ, मैं सीख रहा हूँ कि मैं कैसे इम्प्रूव कर सकता हूँ अपने आप को। स्टेज 6 इम्प्रूव। सबसे बड़ी गलती लोगों से ही होती है। वो फेल होने के बाद अगर अपनी गलती को ढूंढ भी लें तो उन्हें ये पता ही नहीं होता कि उस गलती को ठीक कैसे करना है, अपने अंदर से निकालना कैसे है। किसी चीज़ को इम्प्रूव करने के लिए लाखों तरीके हैं। जो आप लगातार ये रील्स स्क्रॉल करते रहते हो, शॉर्ट्स स्क्रॉल करते हो, उसकी बजाय आप कोई इन्फॉर्मेटिव वीडियो देख सकते हो, कोई पॉडकास्ट सुन सकते हो, कोई बुक पढ़ सकते हो। आप इन तरीक़ों से सीख सकते हो कि आपको कैसे इम्प्रूव करना है अपने आप को। मैं अगर अपनी बात करूँ तो मैंने ये जितनी भी चीज़ें, मैक्सिमम चीज़ें मैंने 90% ऑफ चीज़ें जो मुझे आती हैं इस टाइम पे कंटेंट क्रिएशन में, वो मैंने यूट्यूब से सीखी है। लाइक मैं नाम लूँ तो डिकोडिंग वाईटी, ट्यूबसन से, और जितने भी चैनल्स हैं उन सब से। और इसके बाद आपको ये पता चलेगा कि आपको इम्प्रूव कैसे करना है, किस फॉर्म में करना है, किस तरह से करना है। अगर आपकी कम्युनिकेशन वीक है तो आपको कैसे कम्युनिकेशन इम्प्रूव करनी है। लाइक मैं इसे बताऊँ तो मैंने कम्युनिकेशन पर भी काम ही नहीं किया। मेरी जो कम्युनिकेशन है अपने आप इम्प्रूव हुई है इसके सामने बोलते हुए। बट अगर आप सब सीख भी लो, आपको ये पता भी चल जाएगी आपको इम्प्रूव कैसे करना है, आपके पास नॉलेज भी हो, तो भी आपकी कंडीशन उस बच्ची की तरह है जिसने पूरी जिंदगी पढ़ाई तो हिंदी मीडियम से हुई है, लेकिन आज वो जिस एग्ज़ाम हॉल में बैठा है वहाँ पेपर इंग्लिश का आया है। दैट्स वाई प्रैक्टिस कंटिन्यूसली। या फिर इन सब चीज़ों को सीखने के बाद जब आप खुद दोबारा ट्राई करोगे तो ऑटोमेटिकली आप इम्प्रूव करोगे उन चीज़ों में। लूप। अब देखो ये कोई स्टेज ही नहीं है, एक्चुअली ये स्टेज 6 और स्टेज 7 के बीच की एक चीज़ है। इसे कह सकते हैं स्टेज 6.5। शुरुआत में मैंने कहा था कि सक्सेस के 7 स्टेजेस होते हैं, लेकिन ये कन्फर्म नहीं होता कि 6 स्टेज के बाद आपको डायरेक्टली 7 स्टेज पे सक्सेस मिल जाएगी। हो सकता है कि आप फेल हो, आपने इम्प्रूव भी कर लिया, बट जब आप दोबारा ट्राई करोगे तो आप दोबारा फेल हो, और ये साइकिल चलता रहेगा। ये साइकिल कंटिन्यूसली चलता रहेगा, और ये तब तक चलता रहेगा जब तक आप उस सक्सेस के लिए लायक नहीं हो जाते। अब मैंने बात आपको शुरुआत में इसलिए नहीं बताई क्योंकि अगर मैं आपको बात ही शुरुआत में बता देता तो आपका जो मोटो है, आपका जो मोटिव है वो वहीं पर डाउन हो जाता। देखो मैं आपको नसीब, किस्मत, इन सब चीज़ों पर डिपेंड होने के लिए नहीं कहता, लेकिन मैंने कहीं एक लाइन सुनी थी कि नसीब से ज़्यादा और वक्त से पहले किसी को ना कुछ मिला है और ना कुछ मिलेगा। अगर मैं एग्जांपल दूँ तो IPL की RCB टीम, बेंगलुरु टीम इसका बेस्ट एग्जांपल है। कोहली इंडिया का पूरे वर्ल्ड के टॉप बैट्समैन, उन्होंने अपनी IPL की पहली ट्रॉफी पाने के लिए 18 साल का वेट किया है, लेकिन जब वो जीते उनकी आंखों के आंसुओं में वो 18 साल की तड़प थी। देखो मुझे लगता है कि मैंने पहले इतना कुछ बोल दिया कि जो अब बात आई स्टेज 7 की, उसमें मुझे कुछ बोलने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। अब तक आप समझ ही गई होगी कि सक्सेस का मतलब होता है वो स्टेज जहाँ पे आपने अपने सपनों को पूरा कर लिया है। आपके जो सपने थे कि बड़ी गाड़ी, बड़ा बंगला, कंटेंट क्रिएशन, पैसे, फेम, वो अब आपकी हकीकत, आपकी रियलिटी बन चुकी है। सो अगर आप अभी तक वीडियो में हो सो कॉन्ग्रेचुलेशंस, अब आई वाज रियली गुड। अगर आपको किसी और चीज़ पे वीडियो चाहिए तो आप किसी टॉपिक वीडियो चाहिए, आप मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हो, और मैं मिलूँगा आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए